नहीं, मैं थोड़ा आवाज आ रही है, नहीं आ रही? मैं थोड़ा लीक से हटके बात करता हूँ, ये मेरे चरित्र में है। कुछ खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, कोई सिस्टम खराब नहीं है। खराब है तो हम लोग हैं। देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके लोग, किसी भी संस्था की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसके लोग। आप उसमें कितना ही पैसा डाल दीजिए, कितना ही कर लीजिए, लोग जब तक ठीक नहीं होंगे कोई चीज ठीक हो ही नहीं सकती। छोटे स्टेट के मैं पक्ष में हूँ। एक मिनट बाबा जी, बाबा जी जरा बात कर लेने दो। ये संसदीय प्रणाली, ये डिसेंट्रलाइजेशन, ये करप्शन, ये कहीं नहीं है। अगर खुद ठीक हो जाए तो चिंता मत करो। आजादी के बाद में आपने देखा होगा इतना भ्रष्टाचार नहीं था, और थोड़े से समय के लिए एक प्रधानमंत्री हमको ऐसा मिला, स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के, जिन्होंने सबको भुला दिया थोड़े से समय में, केवल अपने काम के जरिए। सभी सिस्टम भी वही था, डेमोक्रेसी भी वही थी, लोग भी वही थे, लेकिन कोई बात थी उनमें। आज हम बात करते हैं वो भ्रष्ट। आज लोग ऐसे हैं, जब हम चुनावों के माध्यम से, जो इतने खर्चीले चुनाव हैं, अच्छे लोग ही नहीं भेज सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे? इतना महंगी चुनाव प्रणाली हो गई है कि हम चाहकर भी अच्छे लोगों को वहां नहीं भेज सकते। तो सबसे पहला जो हमको बात करनी चाहिए कि संसद में, विधानसभाओं में अच्छे लोग जाएं, गुणी लोग जाएं, समझदार लोग जाएं, तो हम परिवर्तन की बात कर सकते हैं। अगर हम ये कहें ये संसदीय प्रणाली ठीक नहीं है, ये जुडिशियरी ठीक नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं है, तो हम खुद में ही ठीक नहीं है। आज आप संसद में और विधानसभाओं में बढ़िया लोग चुन करके भेज दीजिए, देखिए सिस्टम कैसे नहीं बदलता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये करके दिखाया, चौधरी चरण सिंह जी ने ये करके दिखाया, और उसके बाद में वीपी सिंह ने करके दिखाया। जब खुद ठीक होंगे, ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी, जुडिशियरी ठीक होगी। जब खुद ही ठीक नहीं होंगे तो ना ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी, ना जुडिशियरी ठीक होगी, ना हम ठीक होंगे। तो ये हम पे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम कैसा चाहते हैं। जब हम अच्छे लोग नहीं भेजेंगे संसद में, अच्छे कानून नहीं बनेंगे, अच्छे कानून नहीं बनेंगे तो ठीक से गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। जब ठीक से गवर्नेंस नहीं हो पाएगी, ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। जब ठीक से विकास नहीं हो पाएगा तो करप्शन होगी। ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनमें हर मुद्दे पर बात करना बेईमानी है जब तक हम अच्छे लोगों को नहीं भेज सकते। छोटे राज्यों की मैं इसलिए पक्ष में हूं कि छोटे राज्यों में हम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, और विकास ठीक से हो सकता है, प्रशासन ठीक से चल सकता है, जल्दी आम आदमी तक पहुंच जा सकता है। जब आम आदमी के पास प्रशासन पहुंच जाएगा तो उसकी शिकायतों का निवारण भी ठीक समय पर हो जाएगा, और जब ठीक समय पर उसकी शिकायतों का निवारण हो जाएगा तो वो काम भी ठीक करेगा। आज तो हर आदमी क्या करे, कहां से एजुटेशन करे, उसकी इतनी समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि उसका ही कोई अंत नहीं हो रहा। वो इतना उलझा हुआ है आज के टाइम में आम आदमी कि उसको सिवाय अपनी रोजी रोटी, बच्चों की चिंता के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन अपने आप को नहीं सुधार पाते। जब तक हम स्वयं को नहीं सुधारेंगे, अपने अंदर नहीं जाएंगे, हम दूसरे को सुधार ही नहीं सकते। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जब हम इस तरफ आएंगे, जब हम अच्छे लोगों को भेजेंगे, फिर उसके बाद आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी जरूरतें। आदमी की जब बुनियादी जरूरतें ठीक होंगी तो उसके बाद वो विकास क्रम की सीढ़ी में आगे आएगा। बुनियादी जरूरतें नहीं मिल रही, आज आपके एक गांव में बिजली नहीं मिल रही, दूसरे में मिल रही है, तीसरे में नहीं मिल रही, कहीं पानी नहीं मिल रहा। जब बुनियादी जरूरतें आदमी की पूरी नहीं होंगी तो वो आगे नहीं चल सकती। बुनियादी जरूरतें भी तभी पूरी होंगी जब वहां लोग अच्छे होंगे और वो विकास में पैसा लगाएंगे, और जब बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी तो उसके बाद में फिर शिक्षा पे आइए आप। मैं 5 पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि मैं बहुत जगह घुमा हूं, लोग यही बात करते हैं, जो चीजें हैं जरूरी आदमी के विकास के लिए, वो चीजें पीछे में चली जाती हैं, बैक में चली जाती हैं, और बेकार की बातें आती रहती। जब शिक्षा होगी, हर एक को शिक्षा मिलेगी,
आज कितनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता। अच्छे स्कूलों में भेज रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम ऐसा हो गया है कि जहाँ ठीक से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो स्कूल ठीक है, जहाँ अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती वो स्कूल ठीक ही नहीं है। और गांव में तो आपको मालूम है कि स्कूलों में छत भी नहीं है। तो ये कैसा विकास है, किसका विकास हो रहा है? जो लोग इस तरह से आकर के यहाँ हमारे बीच में हैं और जो इस तरह से बात करते हैं, वो केवल बड़े बड़े शहरों में रह करके और इस तरह की बात करते हैं। तो शिक्षा, पहली चुनाव सुधार, दूसरा फिर उसमें बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा। और जब शिक्षित हो जाएंगे तो काफी चीजें तो हमें वैसे पता चल जाएंगी, हमारे हक क्या है, हमारे हकूक क्या है, ये भ्रष्टाचार क्या है, ये विकास क्या है, ये क्रम से सारी चीजें ऐसे पता चलती जाएंगी। और फिर आप आ जाइए हेल्थ पे, शिक्षा के बाद में अब आम आदमी, अब इतना पैसा ये आया, यूपी का उदाहरण मैं लेता हूं, जो ये जवाहरलाल नेहरू हेल्थ मिशन में पैसा आया बाहर से, कहां से आप देंगे? खा रहे हैं उसको, क्या डिसेंट्रलाइज करेंगे? जब आपके पास ना तो हॉस्पिटल है, ना आपके पास डॉक्टर है, ना आपके पास बीमारियों का इलाज है दूर दूर तक। शहरों में जरूर है, हैदराबाद में बहुत सारे हॉस्पिटल है, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल है, मद्रास में बहुत सारे हॉस्पिटल है, बड़े बड़े महानगरों में तो हॉस्पिटल है। लेकिन आदमी का हालत क्या है? आदमी को आज जिंदगी में जितना जूझना पड़ रहा है, उससे आदमी ये सब चीजें उसको हासिल नहीं हो पा रही। तो जब उसको मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं ठीक से नहीं मिलेंगी, और ठीक से कैसे मिलेंगी, उनका डेवलपमेंट ही नहीं है, शहरों तक है बस। तो फिर उसको जब शिक्षा भी नहीं मिल रही है, चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल रही है, उसको बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिल रही है, तो कहाँ आदमी लड़ेगा, कहाँ क्या करेगा? मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। क्या विकास कर लेगा? केवल महानगरों का विकास हो रहा है, केवल कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, गांव को उजाड़ा जा रहा है। जब अब एक और आ रही है नई स्कीम, खाद्य सुरक्षा योजना। जब आपके पास खेती नहीं होगी और खेती के लिए साधन नहीं होंगे, आप कहां से कृषि की सुरक्षा कर, कहां से आम आदमी को आप भोजन दे देंगे? ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारी चीजें, सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी आदमी के स्वयं के अंदर है। स्वयं आप ठीक करते जाइए और इन चीजों का अनुकरण करते जाइए। ना डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, ना भ्रष्टाचार के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी खुद समझदार होगा। मान लो मैं किसी को, जब मैं खुद समझ रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं क्यों पैसा दूंगा किसी को? मैं खड़ा हो जाऊंगा सामने, किस लिए पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, व्हाई करप्शन? तो आदमी जब हिम्मत करेगा तो बहुत सारी चीजों का समाधान खुद पे खुद हो जाएगा। इसलिए आप खुद खड़े होइए, खुद खड़े होइए और इन चीजों का सामना करिए। मैं देखता हूँ चीजें कैसे नहीं बदलती। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को एक नया पैसा रिश्वत नहीं दिया, मेरा कोई काम नहीं था, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और मैं मानता हूँ जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो बात बनेगी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्मॉलर स्टेट्स के हक में हूँ। और मैं तेलंगाना की खबरें कल भी मैं कह रहा था, बड़े चाव से पढ़ता हूँ, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे आंध्रा को खिलाता है। खेती उन्नत है, लोग उन्नत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। लेकिन जब वो इस हालात में खड़ा होगा और उसको अलग राज्य मिलेगा तो लोगों में एक नए जोश का संचार होगा, नए उत्साह का संचार होगा और वो और आगे बढ़ करके इस देश की सेवा करेगा। इसलिए छोटे राज्य भी बहुत जरूरी है। मैं तेलंगाना के आंदोलन का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के युवाओं का समर्थन इसलिए करता हूँ कि जैसा आंदोलन उन्होंने लड़ा है, शायद उत्तराखंड के बाद हिंदुस्तान में ऐसा आंदोलन किसी प्रदेश के लोगों ने नहीं लड़ा। इसलिए तेलंगाना कोई मुश्किल नहीं है। तेलंगाना आपको मिल रहा है, थोड़े मैं कल भी कह रहा था कि बस थोड़े दाव पेच चल रहे हैं, थोड़ा आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। साल 2 साल की इसमें वो है, थोड़ी समय लगेगा इसमें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से काम करती हैं। अगर वो समझदार लोग होते तो अभी तो कभी तक का दे देते कि लीजिए ये तेलंगाना है, आप कोई अलग राष्ट्र नहीं मांग रहे हैं, आप कोई देशद्रोही बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई देश का नुकसान नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए ले लीजिए तेलंगाना। समझदार लोग होते तो दे देता, कोई और देश होता तो अब तक कभी का कर देता। तो ऐसी कोई मांग नहीं, बहुत न्यायोचित मांग है शासन करने की कि छोटा होगा हम दे रहे हैं। इसी तरह से वेस्टर्न यूपी का इन्होंने जिक्र किया, वहां मैं नहीं जाना चाहूंगा। बस इतनी बात कहता हूं कि तेलंगाना तो जरूर मिलेगा, थोड़े समय की इसमें थोड़ी वो बात हो रही है। और बाकी तो मैं खुद ये कहूंगा कि आप खुद खड़े होइए और ये बात बेकार की बात है, संसदीय प्रणाली फलाना ढिमाका सब ठीक होते चले जाएंगे। आप खड़ा होना सीखिए, बस इन शब्दों के साथ।